किसी के घर ईडी भेज दी, वो उसमें बीजेपी में रह गया, किसी के घर CID भेज दी, वो बीजेपी में रह गया। आने वाले 5 साल और बीजेपी को दे दिए ना तो कटोरा हाथ में होगा। ये सरकारी शो था और कुछ भी नहीं था। हमारे एक करनाल है, एक करण की पावन धरती गिनी जाती है ये, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी नज़दीकी है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अंदर, क्योंकि सबसे बड़े जो धनुषधारी थे और जो योद्धा थे वो भगवान श्री कृष्ण जी थे, और उनके दूसरे नंबर पे जो आते थे वो आते थे कर्ण जी। कर्ण जो भगवान जानते हो सूर्य देव जी के बेटे हैं, क्योंकि उनके बल का ना भगवान श्री कृष्ण को पता था भाई अगर ये इसका तोड़ नहीं हमने ढूंढा ना तो ये पता क्या कर देगा, क्योंकि उसके तोड़ का कृष्ण को ही पता है। कृष्ण जी भगवान हुए हैं। और इस करनाल के बाग हमारे इतने मारे हैं कि यहाँ जो भी MP बना, जो MLA बना, आज मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी खट्टर, 2 बार CM बना दिए करनाल के लोगों ने। ये कह करके भाई हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम इसको CM सिटी बनाएंगे। 100 सिटियाँ बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। आवाज़ आई थी दिल्ली से कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम, 100 में छोटो एक भी नहीं बनेगी। ये तो इनकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको मुख्यमंत्री आगा बनाया और जिनको कोई जानता तक भी नहीं था, उस आदमी को वोट दिया आँख मीच करके लोगों ने। हमने ये सोच करके वोट इनको किया कि भाई जैसे ओम प्रकाश चौटाला उसने अपने सरसे को चमकाया, दूसरे नंबर पे आज चौधरी भजनलाल जी ने अपने हिसार को चमकाया, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ भी दी, वहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ाया, सारे काम हुए और उनका आज तक भी नाम है और आंधे टाइम तक भी रहेगा। उसके बाद में चले वो बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल जो हैं वो हैं भिवानी से, भिवानी में उनका गांव पड़ता है और उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। भिवानी के जितने भी एक समुदाय के 4 समुदाय के लोग हैं या दूसरे भी समुदाय के लोग हैं वो उनको जानते हैं अच्छी तरह से, हम भी जाते रहते हैं। और उन्होंने कहा भाई बंसीलाल बहुत अच्छे थे और हम भी कहते हैं इस बात को, क्योंकि उन लोगों को इतना लोग लालच नहीं था कोई। उसके बाद में आप आ जाओ भूपिंदर सिंह जी हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जो रोहतक के साथ गाँव है इलोई या सांगी, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने रोहतक को 2 बार मुख्यमंत्री रहे, रोहतक का गंद काट दिया उन्होंने यहाँ से। आप जानते हो यहाँ से DC लगे हुए थे अपना दून जी, करनाल में आपके मेरे ख्याल जानते हो। दून रणबीर दून एक ऐसा DC हुआ है करनाल के अंदर के आधे से ज़्यादा गंद वो काट गया था यहाँ से। जो काम जितने वो करेगा ना उतने किसी ने भी नहीं किया। और भूपिंदर सिंह हुड्डा के जो जा करके रोहतक में उन्होंने काम किया, सारा का सारा रोहतक चमका दिया। अब तीसरी बार में इसमें बारी आती है इनकी मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर ने ये कह करके वोट लिया था भाई मैं शहर को एक अच्छा वो बनाऊंगा कि हर आदमी को नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। पर आज 10 सालों के अंदर किसी को कुछ नहीं मिला। ये क्राइम सिटी बन के रहेगी। ये जो सरकार है बीजेपी पार्टी है वो सम्मेलन कर रही है और समय समय पर अपनी खूबियाँ गिनवा रही है सम्मेलन में। आज इनका मैं जवाब देता हूँ आपको। अभी 5-7 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए हुए थे करनाल में, सेक्टर 4 में उनकी जनसभा थी और उस जनसभा के अंदर ना पूरे के पूरे हरियाणा की जितनी बसें थी ना, रोडवेज की सरकारी बसों का दुरुपयोग हुआ, तेल का दुरुपयोग हुआ, पैसा भी खर्चा गया, कम से कम भी उसमें 14-15 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। वो किसके जिम्मे लगेगा? वो हमारे गृह मंत्री जी ने तुम देना ना, मुख्यमंत्री देना, वो आम आदमी जो से है ना वो किसके रह देना। इतना पैसा आता कहाँ से है? आता कहाँ से है? जो लोगों की ये जो टैक्स भरते हैं लोग, वो लगता तो कहीं भी नहीं है, इन्हीं के ऊपर चल रहा सारा। या प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, या तो अपने हेलीकॉप्टर पे लगा रहे, या अपनी गाड़ी पे लगा रहे, या अपने कपड़ों पे लगा रहे, अपने ड्रेसिंग पे लगा रहे। आप बीजेपी पार्टी की
कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वो जन संवाद कर रही है, लोगों की समस्या सुन रही है। उस समस्या का किसका हल हुआ है ये बताओ? कौन सी समस्या का हल किया इन्होंने? किस समस्या का हल किया? कोई शहर की करनाल की कोई सड़क देख लो, कोई गली देख लो, कोई मोहल्ला देख लो, कोई गांव देख लो, कोई सरपंच को देख लो, किसी का कोई काम का हल नहीं हुआ, कोई भी कहीं तक भी। अब मजबूरी में आप ये लगा लो कि जो 500 रुपये का सिलेंडर जिस टाइम मनमोहन सिंह सरदार जी जिस टाइम प्रधानमंत्री थे ना, उस टाइम 368 रुपये का सिलेंडर था। मैं भी यहीं था और हूँ भी यहीं। आज वो सिलेंडर कौन था उसको कांग्रेस को भगाने वाला है, यहाँ से समूर की ईरानी जो वहाँ से अपना यूपी बरेली से बनी थी, जहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते थे। मेरी उससे तो दुश्मनी नहीं है कोई, ना मैं उसको जानता। जिस लेडीज ने ये कह करके ना भाई बहुत महंगाई कर दी, बहुत महंगाई कर दी, कांग्रेस ने तो लूट लिया, कांग्रेस ने तो खा लिया, कांग्रेस तो खाएगी, ये हुआ कोई बात नहीं। जो रहता है ना, जिस काम में रहता है ना, वो 10 रुपये खा भी लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें से 100 रुपये अगर कोई कमा के लगाता है ना, 100 रुपये में से ना 20 रुपये अगर वो खा भी गया, 80 रुपये लगा दो, दुनिया का मुंह बंद हो जाता है। ऐसी कौन सी सरकार है जो उसे नहीं खाती? जो बीजेपी में जिसने काम किया वो भी मैं बताऊंगा, मैं आपको जिसने किया है, जो मैंने देखा है वो बताऊंगा, और जो नहीं देखा उसको कैसे बता दूंगा मैं। तो इसमें ये जो रैली हुई है ना, ये जितनी भी पब्लिक यहाँ आई हुई थी ना, ये सारे का सारा सरकारी अमला जमला था, ये सरकारी शो था और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी किसी का कोई मतलब नहीं। कोई हरियाणा के बारे में उसने कोई घोषणा की हो गई, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, ये पेंशना की काट दी, सारी पेंशना काट दी, लेडीज की, बुढ़ापे की, विकलांगों की पेंशना काट करके वो उस सम्मेलन में एक दिव्यांग ने जूता भी फेंके। देखो, जो जूता जिसने फेंका था ना, वो बहुत मजबूर था बेचारा, क्योंकि वो विकलांग था। 2 साल से उसकी पेंशन कटी हुई थी, और 2 सालों में जिस विकलांग की पेंशन कटी हो ना, और जो अपनी घरवाली के, अपनी मिसेज के जेवर काट के बेच के अपना घर का गुजारा कर रहा हो ना, तो वो आदमी तंग होता है। और वो आदमी वहाँ गया, जब उसकी नहीं सुनाई हुई तो उन्होंने फिर वो जूता फेंका। और आप जो सिलेंडर की बात कर रहे हो, अभी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने सिलेंडर को छोड़ के अगर देखा जाए तो इस साल का जो बजट पास हुआ था उसमें कुछ चीजें सस्ती भी हुई थी। कौन सी चीजें सस्ती हुई थी? एक चीज बताओ ना। तेल सस्ता हुआ था सरसों कौन सा का। सस्ता हुआ? सरसों का तेल कब सस्ता हुआ था और कितना सस्ता हुआ था, ये बताओ आप मेरे को। पहले 200 ये रुपये हमारे किलो से था, संबंधित है अब ना। 130 रुपये 120 रुपये किलो है 120 रुपये किलो है तेल। सरसों। 2350-60 रुपये का लिया मैं एक टीन सरसों का तेल। 1 किलो की कह रही हूँ। नहीं, 1 किलो की बात नहीं, मैं पिप्पे की बात कर रहा हूँ। अगर इसको करवाओ तो, नहीं तो मैं बिल देता हूँ आपको। 1500 रुपये का, 1400 रुपये का जो बता रहे हो ना आप, वो तो एक लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब आपने बात पूछी ना मेरे से, भाई तेल का जो रेट है उसका कम हुआ, ये घी का, रिफाइंड का कितना रेट कम हुआ है? ये इलेक्शन आ रहे, सिर्फ इलेक्शन है, पूरा साल का साल पूरा का पूरा इलेक्शन हो गया, और इसमें भी ये कम नहीं करेंगे तो कम करेंगे इसको। उस सिलेंडर को अब 500 रुपये जो कम दे रहे हैं, भाई हम 500 रुपये का सिलेंडर दे देंगे, 1200 का सिलेंडर था 500 में दे देंगे, पहले ही देते रहते, तो ये क्या जरूरत थी इनको ये सुनने की और ये देखने की? सरकार को या सरकारी अफसरों को या व्यापारियों को, कर्मचारियों को अगर कोई उनको दिया होता, जैसे टमाटर पीछे 200 रुपये किलो बिका, उसमें हालांकि सरकार का रोल नहीं है, लेकिन जो रोल है वो है। क्या रोल है उसका सरकार का? अगर जिम्मेदारों के साथ कम से कम जो जिम्मेदार थे ना, जो जिम्मेदार सब्जी उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ये कणक उगाते हैं, अगर उनके साथ में कोई 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये किले का किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया था, और वो 2 रुपये किलो जो टमाटर बिका है मंडी के अंदर, उनका अगर कोई साथ दिया होता ना, तो वो बातें नहीं खेतों को। तो क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है जो ये चीजें सस्ती हुई है? बिल्कुल, ये जो चीज़ें सस्ती हुई है ना, ये चुनावी स्टंट है। अगर 5 साल आने वाले 5 साल और बीजेपी को दे दिया ना, तो कटोरा हाथ में होगा। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, क्योंकि हमने तो कमा के खाना है। जो दुखी होते हैं ना, जो सरकार के अपोजिट बोलते हैं, क्यों होते हैं, तंग होते हैं, तो जब बोलता है आदमी
अब रहा मैं, मेरे को कोई कांग्रेस ने कोई दे नहीं रखा, ना मेरे घर कांग्रेस ने दाने के रखे, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना, ना मैं इलेक्शन के चक्कर में हूँ, ना मैं था। 35 साल हो गए मैं एक पार्टी में। जितने भी मेरे यहाँ करनाल के अंदर जितने भी लोग इसके बीजेपी के लोग हैं ना, एक मुख्यमंत्री जी को छोड़ के सारे मेरे लंगोटी हैं। सब जानते हैं मेरे को विजीत राम कौन है, क्योंकि हमने ना तो कभी बेईमानी करी, ना कोई ठगी करी, ना यहाँ से लेके जाना। यहाँ तो जो है ना, ये चौकीदारी करने आ रहे हैं इनकी शोरूमों की, और ये जो बोल रहे हैं ना, जिस दिन वहाँ से मौत की आवाज़ आएगी, ये मकान भी खाली करके जाना पड़ेगा। तो जो भी काम करना अच्छा करो, जिसको अच्छाई जो है ना, अच्छाई को दिलाया तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। पढ़ा लिखा युवा क्राइम की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, वो कोई खेत में जाके कसी तो चलाने से रहा, ये घोड़े चलने से रहा, जितने करोड़ों रुपए अपने उजाड़ रखे हैं, वो कहाँ जाएगा? बाहर जा रहे हैं लोग, गांव के गांव खाली हो गए, जहाँ उनको रोजगार मिलेगा वहाँ जाएंगे। नहीं तो इनमें से तो उल्टा सरकार को ये कहना चाहिए भाई आप यहाँ, हम आपके लिए काम ढूंढेंगे, कोई काम आपको देंगे, आप बाहर क्यों जाते हो? हमारी संस्कृति है, जो इंडिया की संस्कृति है, वो बाहर थोड़ी मिलेगी आपको, वहाँ तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपना? बिल्कुल तानाशाही हो रही है, सेंटर से लेके और स्टेट तक। अब मेरे पास सुनो, हम गए इसमें मध्य प्रदेश में गए थे, 12-13 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, और वहाँ के लोगों ने यही बताया कि जो उनको हम ये तो कहने से रहे भैया हम हरियाणा से आए हैं, किसी से चाय पी, किसी से पपीता खाया, किसी से सेब खाया, किसी से केला खाया। वहाँ पूछा लोगों को भाई आप क्या करने जा रहे हो, अब ये इलेक्शन है, वोट पड़ेंगे आपके स्टेट में, किसको दे रहे हो? तो उन्होंने सारों तकरीबन 20 को, 30 को, 35 को, 15 को, जिनको पूछा उन्होंने बताया भाई हमने तो पिछली बार की वोट कांग्रेस को दिया, और आज भी कांग्रेस को देंगे। ऐसा क्या है कांग्रेस में? 70 साल देश के अंदर राज किया कांग्रेस ने, तो क्या बदलाव आया? इस बात इसके सवाल का आपको मैं जवाब देता हूँ। 70 साल से जो कांग्रेस ने काम किया है इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर, जो कांग्रेस ने किया ना, ये तो सारी जिंदगी भी नहीं कर सकते। 9 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, जिन स्टेटों के अंदर इनके मुख्यमंत्री रहे, आज कम से भी कम 3-3.5 लाख कंपनियां वो बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने। करोड़ों आदमी काम करते थे, बेरोजगार नहीं। लेकिन जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो जनता का एक सवाल था कि जो है विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं तो एक दिन देश गुलाम हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने नारा दिया है सब देशी अपनाओ। मोदी जी ने नारा दिया सब देशी अपनाओ। जब ये देशी यहाँ पैदा करेंगे ना, फिर बात पूछेंगे उनको भाई आपने कौन सा पैदा किया देशी, जो यहाँ से आप हमारे को काम दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, सब देशी लाओ और अपना काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। 70 सालों के अंदर जो कांग्रेस ने काम किया ना, किसी ने भी नहीं किया। ये 60,000, 50,000, 80,000, 40,000, 30,000 जो पेंशन ले रहे हैं ना, ये कांग्रेस की दी हुई है। ये जितने हाईवे हैं ना, ये कांग्रेस के बनाए हुए हैं। जितनी एयरपोर्ट हैं, ये कांग्रेस के बनाए हैं, नरेंद्र मोदी ने नहीं बना दिया आकर के 8 साल में, 9 साल में, है जी। और जितनी भी तनख्वाहें, जितनी सरकारी महकमों के अंदर भर्ती है ना, सारी कांग्रेस की है मैडम। अब तो ज़्यादातर चीज़ें देखी जा रही है प्राइवेट हो रही है। हाँ जी, अब तो ज़्यादातर जो बेच दी प्राइवेट क्या मैं कहूँगी, बेच दी उन्होंने। तो आप कहाँ चल रहे हो? आपको पता नहीं आपको क्या दिया उन्होंने। आप बता दो ना क्या क्या बेच रही है। रेल भी बिकी, रेल की लाइन भी बिकी, हवाई जहाज भी बिका, LIC भी बिकी, बैंक भी एक दूसरे में मर्ज करके वो भी बिके। और जो जहाँ जहाँ इन्होंने ओवर ब्रिज गिरे हैं, जो गुजरात में गिरे हैं, जाकर के ओवर ब्रिज गिरे हैं, वो छोटी बात है यार। सरकारी स्कूल भी तो है सर। कहाँ है सरकारी स्कूल? बताओ इन्होंने कौन सा सरकारी स्कूल बनाया? एक भी गिनवा दो मेरे को, कहाँ पे बने, कौन सा कॉलेज बना, कौन सी ITI बनी, कौन सा इन्होंने वो फैक्ट्री लगाई, सरकारी कौन सा स्कूल तो है इन्होंने ना, वो प्राइवेट तो नहीं हुए ना। कौन से सरकारी स्कूलों के अंदर जावे कौन है जी? जब तक कौन है यार, कौन सी पढ़ाई है वहाँ? जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने घर के अंदर स्कूल खोल रखे, पैसे लाओ यहाँ, अरे यहाँ पढ़ा ट्यूशन। वहाँ तो जाकर के बच्चे वो पढ़ते हैं जिनका बेचारा कोई करना ही नहीं। तो नीतियाँ थी ना, उनकी नीतियों में विश्वास रखते थे लोग।
और उन्होंने कुर्बानियाँ दे रखी देश के लिए। जवाहरलाल जी भी मरे हैं, इंदिरा जी भी मरी हैं, राजीव गांधी जी भी मरे हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी गए हैं। यहाँ से कौन गया? वो कुछ लेके गए क्या अपने साथ जो ये ले जाएंगे? कोई नहीं ले जाएगा। ये तो भ्रम में है लोग, भाई हम ये सारा कुछ मेरे साथ इकट्ठा करके और हम इसको साथ लेके जाएंगे। देश में कभी बदलाव आएगा? देखो जी, आना चाहिए। अगर सरकार उल्टा पलटी होती है, जब सरकार उल्टा पलटी जब भी होती है ना, जब एक आदमी ये काम करेगा ना, किसी के फेवर में काम नहीं करेगा, किसी को कोई रोजी रोटी नहीं देगा, एक बादशाह की जिम्मेवारी बनती है, राजा की जिम्मेवारी बनती है। राजा की जिम्मेवारी बनती है अपना प्रजा को रोजगार करना, देना। रोजगार देगा तो कौन दुखी होता है? बनाया तो जनता नहीं है ना बीजेपी पार्टी को, और अगर इतनी दुखी थी तो दूसरी बार भी क्यों बनाया? मैं दूसरी बार क्यों बनाया ना, कांग्रेस के अंदर कोई लीडर नहीं रहा। कांग्रेस के लीडर जो थे ना, जो प्रधानमंत्री का जो मनमोहन सिंह काम कर गया ना, मनमोहन सिंह ने जो काम किया वो किसी ने भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे आगे थे जिनकी वजह से एक पार्टी बदनाम होती है। और कांग्रेस के अंदर जो काम किया ने अपना सरदार मनमोहन सिंह ने, हर चीज़ को गिरवी रख दिया था, गिरवी जाली की सारी की सारी चीज़ें, और इन्होंने इस देश को बचाने में अपना अहम योगदान दिया। बहुत ही बढ़िया पढ़ा लिखा, जिसका कि वर्ल्ड मानता है मनमोहन सिंह को, तो फिर उनके पास भी नहीं है। आने वाला जो 2024 होगा ना, 2024 में लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव है। और ये जो चुनाव होगा ना, ये मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे उनकी देखरेख में होगा। और जो कांग्रेस के नेता हैं, जो चाहे वो 10 साल में पैदा हुए, चाहे वो 5 साल में हुए, चाहे वो 50 साल पुराने हैं, कोई भी नेता होगा ना, उनमें से उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं कर रखी। हेराफेरी जो करने वाले थे वो इधर के उधर चले गए, कुछ इसमें बीजेपी में चले गए। जो बीजेपी में जिन्होंने ठगियाँ थोड़ियाँ कर रखी थी वो बीजेपी में चले गए, वो बेचारे साफ हो गए, क्योंकि वो मशीन में तो है मोदी, नरेंद्र मोदी वासिंग पाउडर बना रखा है। तो क्या लगता है 2024 में कांग्रेस पार्टी आई? 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी या नहीं आएगी, ये तो भविष्य के कर्म में बात है। हम इस बारे में दावा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मेहनत वो कर रहे हैं और जितने लोगों के अंदर वो विश्वास दिला रहे हैं ना, उसके हिसाब से बननी भी चाहिए। 10 साल मौका दे दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने तो उन आदमियों को किनारे लगा दिया, ये जो से नरेंद्र मोदी हो गए है जी, खट्टर हो गए, अडानी जो था ना, अडवाणी इनके गुरु है नरेंद्र मोदी जी का, उसको भी खुले लगा दिया। और जो वो था अपना, तो उसके साथ जो उन्होंने जाति करी, आज इतनी जाति नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी को। मुरली मनोहर जोशी का वो रहा अध्यक्ष रहा बीजेपी का, आज उनका भी पता भी नहीं अच्छा रखा है। कोई चौथे आदमी का तो नाम ही नहीं पता किसी को भी, चौथे आदमी का किसी को यही नहीं पता। 304 आदमी 303 आदमी बन रहे बीजेपी के जो सांसद है, 303 आदमी जो सरकार बनी है, पूरे बहुत से सरकार बनी है। और उसमें से चौथे आदमी का किसी को ये नहीं पता भी कौन सा एमपी है, क्या वो करने लग रहा। आज जो से एमएलए भी थे ना, और जो से एमपी भी थे, ये तो जब नंबर आ गया जब पता लगेगा। अब किसी के घर ईडी भेज दी, वो उसमें बीजेपी में रह गया, किसी के घर CID भेज दी, वो बीजेपी में रह गया। यानी जबरदस्ती शामिल किए गए? बिल्कुल जबरदस्ती शामिल हो रहे। एक जो सा डिप्टी CM बना रखा ना महाराष्ट्र का, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया हमने। ये मोदी के अपने मुंह की बात है, आप सुनो, वो रील काट करके उसकी जो अपना न्यूज रील है ना, वो सुनो। 70,000 करोड़ का ने घोटाला कर, फिर 70,000 करोड़ के घोटाले में मोदी ने फिर उसको वहाँ डिप्टी बनवा दिया, क्योंकि वो मशीन में तो रह गया, वो उनके साथ चला गया तो वो साफ हो गया। जीतराम कश्यप और OBC का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे हरियाणा का, बीजेपी का प्रधानमंत्री काम करता है तो करो, देश उनके साथ है। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए आदमी को, कभी भी नहीं सोचना चाहिए आदमी को, जब एक पार्टी की जो वोट होती है ना, वो दूसरी पार्टी को पड़ेगी जब वो सत्ता में आती है। 2 बार मोदी ने कहा भाई मैं OBC से ताल्लुक रखता हूँ, 2 बारी सरकार ने। आज वो OBC वालों का कुछ किया नहीं, कोई उधार कुछ नहीं किया, छोड़ दे।
अब वो पीछे अपने रास्ते ढूंढ रहे थे, अपने कहाँ से चले तो किसके साथ जाएगा। आज वो कांग्रेस के साथ है। अगर कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया तो अगले बारी फिर कह देंगे चलो भाई तुम भी जाओ। जो वोट देता है ना, सरकार जिसकी बनती है ना, उसका भी फर्ज बनता है जा करके कहने का भाई मैं लोगों के काम आऊँ, लोग मेरे काम आए। पैसा किसी काम नहीं आता। धन जो है ना, धन सिर्फ भाई साहब ये जो धन है ना, ये सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं हो सकता कभी। ये धन को ना कोई लेके गया और ना किसी ने लेकर जाना। जो भी जाएगा ना यहाँ से यूँ आया था और ऐसे जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। 2 गज का कपड़ा उसके साथ होगा, कफन जो होगा ना 2 गज का उसमें साथ होगा लुटा हुआ। ना तो उसके घर में कोई पूछेगा, ना कोई बाहर उसको पूछेगा। 2 घंटे अगर उसकी लाश भी लेट होगी ना, उसको भी क्या देंगे तो भाई इसमें तो बदबू मच जाएगी, सड़ैल उड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा जो रोएगा वो उसकी माँ रोएगी या घर वाली रोएगी। भाई बहन तो ये कहेंगे भाई कद उठेगा, उसकी जेब खरीद के फिरेंगे फिर।